अब हम करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि देखते हैं कि करंट अफेयर्स के जो सवाल हैं वो टेस्ट पेपर 4 में कैसे हैं और कैसे उन सवालों को सॉल्व करने का आपका सही अप्रोच क्या होना चाहिए। उसके माध्यम से हम इन सवालों के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको बताने आवश्यक हैं वो हम आपसे डिस्कस करते हैं। तो इसी के तहत हम पहला सवाल देखते हैं। पहला है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द वर्ल्ड फूड फोरम। ये वर्ल्ड फूड फोरम के बारे में पूछ रहा है कि वर्ल्ड फूड फोरम के बारे में आप बताइए इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आप वर्ल्ड फूड फोरम की अगर बात करेंगे तो वर्ल्ड फूड फोरम के तहत 1961 में जो वर्ल्ड फूड फोरम का क्या किया गया, इस्टेब्लिशमेंट किया गया और इसके माध्यम से ये पूरे विश्व में जो फूड के प्रोग्राम्स होते हैं उन प्रोग्रामों को देखता है। यह एक ऐसी संस्था है जो संस्था क्या स्वैच्छिक होती है, अर्थात इसमें किसी सरकारों का कोई योगदान नहीं होता और इसकी कोई फंडिंग भी नहीं होती। ठीक है, तो इट वॉज फाउंडेड द 1961 बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इट इज अ राइट स्टेटमेंट। दूसरा, इट इज मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप। ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। इट वॉज अवॉर्डेड टू नोबेल पीस प्राइज इन ईयर ऑफ 2019। ये स्टेटमेंट आपका गलत है। 2020 में इसे क्या मिला, नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका, गलत है। सही है, तो 1 और 2 इज राइट स्टेटमेंट। तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि 2020 को इसे क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। परमाणु हथियार जो निषेध संधि है, परमाणु हथियार निषेध संधि मतलब जिसके माध्यम से पूरे विश्व में परमाणु के प्रसार के लिए रोक की बात की गई और इसको जो इन्फोर्स किया गया, इसको किया गया 22 जनवरी 2021 को। तो विश्व के चाहे परमाणु संपन्न राष्ट्र हो चाहे गैर परमाणु संपन्न राष्ट्र हो, सभी राष्ट्रों के द्वारा इसको रेक्टिफाई करने की बात की गई, लेकिन भारत ने इसका विरोध किया। भारत ने कहा कि हम इसको रेक्टिफाई नहीं करेंगे क्योंकि यह कुछ बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं उस प्रिंसिपल्स का विरोध करता है। एक अगर इसको किसी ने रेक्टिफाई कर दिया, किसी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो ऐसी स्थिति में यह जो है यह क्या होगा, इन्फोर्स बाउंड हो जाएगा, बाइंडिंग हो जाएगी, लीगली बाइंड हो जाएगा जिस भी राज्य ने ऐसे एक्सेप्ट कर लिया। तो आप देखिए, इट वाज ऑफिशियली अडॉप्टेड इन 2070। इट इज राइट स्टेटमेंट ड्यू टू एफर्ट बाय इंटरनेशनल कैंपेन टू द एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन। ये स्टेटमेंट आपका सही है। इट प्रॉफिट ओनली द नॉन न्यूक्लियर स्टेट। ये स्टेटमेंट आप गलत है। इसे प्रॉफिट न्यूक्लियर स्टेट प्लस नॉन न्यूक्लियर स्टेट जो है दोनों को करता है। इंडिया रेक्टिफाइड दिस ट्रीटी इन 2020। ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है। मैंने कहा कि भारत ने कभी भी इसको क्या किया, रेक्टिफाई नहीं किया है, कभी भी इसको मान्यता नहीं दिया है। तो 1 इट इज द राइट स्टेटमेंट और 2 और 3 क्या है आपके, गलत है। ठीक है, बायोहब फैसिलिटी। बायोहब फैसिलिटी न्यूज में क्यों है, क्योंकि कोरोना के दौर में जो विश्व की सबसे बड़ी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये बायोहब फैसिलिटी का कॉन्सेप्ट ले आएगा और बायोहब फैसिलिटी के माध्यम से क्या किया गया कि जो विभिन्न देशों के जो लेबोरेटरीज हैं उनको जोड़ने का प्रयास किया गया और इसमें एक एग्रीमेंट किया गया। इस एग्रीमेंट के माध्यम से WHO प्लस स्विस जो कन्फेडरेशन है उन्होंने एक एग्रीमेंट किया और इसके माध्यम से जो पूरे विश्व स्तर पे जो वायरस हैं और जो लेबोरेटरीज हैं उनके बीच क्या किया गया, पार्टनरशिप की गई, जिसके माध्यम से पता कर सकें कि जो वायरस हैं उन वायरस का शेप क्या है, अर्थात विश्व में जो विभिन्न प्रकार के जो वायरस मिल रहे हैं उन वायरसों में जो रूप समय समय पर परिवर्तित हो रहा है वह क्या है। जिसका आपका बी स्टेटमेंट इज ए राइट स्टेटमेंट। क्या है, शेयरिंग ऑफ वायरस एंड अदर पैथोगन्स बिटवीन लेबोरेटरीज एंड पार्टनर ग्लोबली। जियोथर्मल जो फील्ड डेवलपमेंट है, जो जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट क्या हुआ, पृथ्वी के 3 होते हैं, आप जानते हैं पृथ्वी में एक आपका कोर होता है, एक आपका मेंटल होता है और एक आपका क्रस्ट होता है। इसी क्रस्ट के भाग से ऊर्जा उत्पन्न करने का प्रयास किया गया और जो लद्दाख का इलाका है जिसको हम पूगा कहते हैं, जो ईस्टर्न लद्दाख में पड़ता है, कहाँ पर पड़ता है, ईस्टर्न लद्दाख में, वहाँ पर हमने एक जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट डेवलप किया। तो ये जो पूछ रहा है इसमें आपका बी ऑप्शन होगा, क्वेश्चन आपका यही है, जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इंडिया फर्स्ट एवर जियोथर्मल फील्ड डेवलप प्रोजेक्ट विल बी एस्टेब्लिश इन लद्दाख, ईस्टर्न लद्दाख। ठीक है,
तो इसके माध्यम से क्या किया, ट्रस्ट के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करने का प्रयास है। अब अगला जो सवाल है वो सवाल है नागपुर रेजोल्यूशन। नागपुर रेजोल्यूशन क्या है? नागपुर जो रेजोल्यूशन है वो है आपकी सर्विस डिलीवरी से संबंधित है। आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ का जो डिलीवरी हो तो डिलीवरी कैसी होनी चाहिए, डिलीवरी ऐसी होनी चाहिए जिससे नागरिक क्या हो, मजबूत हो, शासन क्या हो, मजबूत हो। तो नागपुर रेजोल्यूशन के माध्यम से बेटर सर्विस डिलीवरी, बेटर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। यदि आपको उस टेक्नोलॉजी से किसी भी प्रकार का ग्रीवांस है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए एक रेजिस्ट्रेशन सिस्टम की स्थापना की गई और जिससे क्या होगा, जो नीतियां हैं, जो पॉलिसी है, उसमें क्या हो, डायनेमिकता आए, ऐसा प्रयास किया गया। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा इंप्रूविंग पब्लिक सर्विस डिलीवरी। इट इज अ राइट स्टेटमेंट। द इंटरनेशनल इनी अवार्ड वो भारत के जो भारत रत्न वैज्ञानिक प्रोफेसर CN राव हैं उनको दिया गया। प्रोफेसर CN राव के द्वारा विभिन्न प्रकार की ये जो अवार्ड है ये पर्यावरण तथा ऊर्जा के लिए दिया जाता है। पर्यावरण एवं ऊर्जा में जो अनुसंधान होते हैं उस अनुसंधान के लिए दिया जाता है। तो CN राव के द्वारा ऐसा प्रयास किया जा रहा है जिसके माध्यम से हाइड्रोजन गैस की, हाइड्रोजन की उत्पत्ति की जाए और हाइड्रोजन के माध्यम से जो डेवलपमेंट किए जाएँ, रिसर्च किए जाएँ, जिससे क्या हो, पर्यावरण में प्रदूषण कम हो। इसी के लिए CN राव को जो भारत रत्न भी प्राप्त किए हैं उनको प्राप्त हुआ। अगला, पार्टनरशिप और अर्बन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव इज अ ज्वाइंट एफर्ट ऑफ इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग रीजनल ग्रुपिंग। तो आपका ये ब्रिक्स होगा। भारत ने ब्रिक्स समूहों के साथ ऐसे पार्टनरशिप किए और ब्रिक्स जानते हैं इसकी स्थापना 2009 में हुई और 2010 में साउथ अफ्रीका भी इसका मेंबर बन गया और साउथ अफ्रीका के मेंबर बनने के बाद इस संस्था को हम ब्रिक्स कहने लगे। ब्राजील, इंडिया, रशिया एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है। नोगी खलेम वन्यजीव अभ्यारण्य, ये जो अभ्यारण्य है ये आपका मेघालय में पाया गया और मेघालय में एक नई प्रकार की बैट प्रजाति पाई गई, बैट प्रजाति पाई गई। इसी बैट प्रजाति कहाँ पाई गई, नोखलियाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाई गई, इसीलिए इसके बारे में चर्चा हुआ। अब इसके तहत मेघालय में और कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, तो आप जानते हैं नोक्रेक जो है वो आपका यहीं पर है। इसके अलावा बांगमारा ये भी आपका कहाँ पर है, मेघालय में है। इसके अलावा सीहू जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी आपकी कहाँ पर स्थित है, ये भी आपकी मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट पार्ट, रिसेंटली जो हैंडीक्राफ्ट के बारे में बात किया, जिसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला, उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो ये लैपदीपी जो खिलौने हैं ये आपके मणिपुर से संबंधित है। ये तो राइट स्टेटमेंट। ये जो लैपदीपी का मतलब है ये 3 शब्दों से मिलकर बना है, लाई, पाडवी, पा और डीबी। अब ये तीनों शब्द का मतलब है कि एक ऐसी देवी, सूखाग्रस्त देवी की बात की गई है, अर्थात जहाँ पर सूखाग्रस्त देवी है और जिसके कपड़े क्या है, फटे हुए हैं, अर्थात वो भुखमरी के शिकार में है। तो ऐसे खिलौनों की बात की गई है जो मणिपुर से संबंधित है। चन्ना पाटम खिलौने कर्नाटक का है, इसे गॉड ऑफ टॉय भी कहा जाता है, अर्थात जहाँ से आपके जो खिलौनों की उत्पत्ति है वो आपके कर्नाटका से होती है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। एपी पट्टो जो खिलौने हैं ये खिलौने केरल के बजाय आपके आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कहाँ से प्रसिद्ध संबंधित है, आंध्र प्रदेश से। तो 1 and 2 इज द राइट स्टेटमेंट। तो आपका यही क्या है, सही है। विथ रेफरेंस टू IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में बात कर रहा है। इट इज अ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट एक्ट एज एनर्जी पॉलिसी एडवाइस टू द मेंबर कंट्री के बारे में बात कर रहा है। दूसरा जो स्टेटमेंट है ये सालाना विश्व ऊर्जा प्रकाशित करता है। इट इज इंडिया इज अ मेंबर ऑफ IEA। तो आप जानिए कि यह जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है, लेकिन इंडिया इसका मेंबर नहीं है। तो 1 and 2 इज अ राइट स्टेटमेंट। अब जो इसकी स्थापना ये आपकी 1974 में की गई। कब की गई, 1974 में की गई और इसका मुख्यालय जो है वो आपका पेरिस में, फ्रांस में स्थित है। WWF के बारे में निम्नलिखित जो वाइल्ड लाइफ है उसके बीच मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अंडर द एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन
इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये आपका गलत है। मल्टी स्वायत्त संस्था है, गैर सरकारी संगठन है, तो यूनाइटेड नेशन से इसका कोई भी वो नहीं है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। इट इज़ एनुअली ऑर्गेनाइज अर्थ आवर, ये स्टेटमेंट आपका सही है। अर्थ आवर रिकॉग्नाइज किया जाता है, जिसके माध्यम से इसकी शुरुआत 2007 में हुई, और 2007 में जब कुछ समय तक के लिए क्या किया जाता है, लाइट को बंद किया जाता है, और पहली बार इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई, सिडनी में हुई। कहाँ पर हुई, सिडनी में इसकी पहली बार शुरुआत हुई। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा सही है, कौन सा सही है, सिर्फ आपका 2 स्टेटमेंट राइट है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, और ये आपका करंट अफेयर्स का आखिरी क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री और द पार्ट ऑफ सार्क। आप जानते हैं जो सार्क की स्थापना है, सार्क की स्थापना 1985 को हुई है। 1985 को सार्क, और इसका मुख्यालय कहाँ है, वो काठमांडू पे है। और सबसे लास्ट में ऐसा राष्ट्र जो सब कॉन्टिनेंट का भाग नहीं है, वो राष्ट्र है अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान को क्या किया गया, इसमें सार्क का मेंबर है। तो आपका जो सी वाला ऑप्शन है, ये आपका राइट आंसर है। ये आपके करंट अफेयर्स के सवाल रहे, जिसके बारे में हमने आपसे डिस्कस किया। अब नेक्स्ट पेपर में फिर आपसे मुलाकात होगी, और आप अच्छे से पढ़ते रहिए, चीज़ों को सॉल्व करते रहिए, समझते रहिए, चीज़ें क्या हो जाएंगी, आसान होती चली जाएंगी। ओके, थैंक यू।